हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था सीडलिंग्स को टिश्यू पेपर से ग्रो करके कैसे हम सरवाइव करते हैं, कैसे उसको आगे तक लेके जाते हैं। उसका ये पहला अपडेट है। एक मित्र ने पूछा था मुझे कमेंट्स में कि सर आपके उन सीडलिंग्स का क्या अपडेट रहा, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ मिला जुला अपडेट है, कुछ रिजल्ट्स ठीक रहे, कुछ अच्छे रहे, कुछ थोड़े गड़बड़ भी हुए। मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक ट्रे है मेरी, इसके सीडलिंग्स अभी तक बिल्कुल सेफ हैं, बट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टेबल है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेबल है अभी तक। कुछ मैंने कोकोपीट में डाल दिए थे, तो ये प्लांट भी ठीक हैं, अच्छे हो रहे हैं। ये प्लांट्स देखिए, ये थोड़े से अभी भी सफ़र कर रहे हैं। हालांकि इनके लिए मैंने ग्रोथ प्रमोटर भी यूज़ किया कि शायद थोड़े से स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत स्टेबल नहीं था। उस मौसम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अचानक से हीट बढ़ जाना, बरसात हो जाना, उसके बाद फिर उमस। वो सब मिला जुला के ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा नहीं। हालांकि जब वेदर स्टेबल होता है तो हमें इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं कि सारे सीडलिंग्स बच जाते हैं। लेकिन अभी जैसे ये थोड़े स्ट्रगलिंग फेस में दिख रहे हैं, कुछ में मिला जुला है। जैसे इसमें कुछ सीडलिंग्स ठीक हैं, कुछ थोड़े से कमज़ोर हैं अभी, लेकिन अभी मौसम जैसे जैसे स्टेबल हो रहा है तो ठीक हो जाएंगे। इस ट्रे में देखिए, एक साइड जो ये साइड दिख रही है आपको, ये साइड के तो सब खत्म हो गए, लेकिन ये पीछे इन सीडलिंग्स की ग्रोथ अच्छी आ रही है। ऐसे ही इस ट्रे में भी कुछ मिला जुला रंग दिखा है। ये जो मेरे क्रिस्पम्स हैं, ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो गए थे, बट ये इनका साथ यही हुआ कि एक दिन बहुत तेज़ बारिश आई और उसके बाद अगले दिन इनको बहुत तेज़ धूप मिल गई। हालांकि मैंने साइड में ही रखा हुआ था, लेकिन वो धूप पड़ी इनके ऊपर और इनका प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये जो मेरा पॉट है, इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, देखिए। हालांकि मिले जुले हैं। एक साइड में लेफ्ट में आप देखेंगे तो छोटा भी है इधर। बस यही रिजल्ट्स हैं मिले जुले। कुछ सीडलिंग्स मैंने बाद में लगाए थे, जो कि मैंने डायरेक्ट सॉइल में लगाए। इसमें मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने सिंडर और राइस हस्क यूज़ किया सिर्फ, और इसके नीचे मैंने स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र डाल दिया थोड़ा सा, ताकि इनको सपोर्ट मिल जाए। ये बहुत अच्छे हो गए सब। ये कुछ मिले जुले रिजल्ट रहे। ये भी कुछ लोगों को लगता है कि हमने टिश्यू से निकाले अपने प्लांट, और हमारे तो लगते ही नहीं है, ख़राब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि गलत टाइम पे गलत एक्शन लेने से शायद ही गड़बड़ होती है, क्योंकि मैंने भी इसी उसमें कि टिश्यू पेपर से लगा लेते हैं चलो। और ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले मैंने जब भी किया तो स्टेबल वेदर था, मार्च अप्रैल में किए तो उस समय मौसम अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया से लग जाता है, तो उस समय तो लग गए सब। लेकिन जब मैं गर्मी में किया तो जर्मिनेशन तो अच्छी हो गई। जैसे कि हमारे सेलर्स बोलते हैं कि टिश्यू पेपर पे जर्मिनेट कीजिए, जर्मिनेशन अच्छी मिलेगी। हाँ, जर्मिनेशन अच्छी मिली, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन मिली। लेकिन जर्मिनेशन करने के बाद जो सीडलिंग को स्टेबलाइज करना है, उसके लिए तो वेदर चाहिए। तो वो वैसा वेदर क्रिएट करने के लिए या तो आपके यहाँ ठंडक होनी चाहिए, थोड़े ग्राउंड लेवल पे अगर घर है और पेड़ों की छाया उनको मिल जाती है तो ठंडक मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरी तरह छत पे रखे हुए हैं तो यहाँ तो पूरी हीट रहती है। उस समय इनको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। मेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सॉइल में लगाने का ज़्यादा है। मुझे सॉइल में लगा के ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि उसमें जिसको लगना है, उसको जीना है, उसको जिएगा। वो कहते हैं ना, नेचर में भी एक रूल है कि जो स्ट्रांग है वही सर्वाइव करता है। इसमें भी मुझे ऐसे लगता है कि जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर जाएंगे और अच्छे से ग्रो होंगे, और जो कमज़ोर हैं वो ना सर्वाइव करें तो बेटर है, बजाय इसके कि हम उसको सारी दवाइयाँ पिला पिला के कभी कुछ खिलाएं कभी कुछ करें और उसको ग्रो करने की कोशिश में लगे रहें। ये था मेरे सीडलिंग्स का अपडेट, और ऐसे मिले जुले रिजल्ट्स हमेशा ही मिलते रहेंगे। बस हमें ये देखना है, एनालाइज करना है कि क्या गलती हुई, किस पॉइंट पे हमसे गड़बड़ हुई, या क्लाइमेट में क्या फ़र्क था। वो सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए। अभी इन्हीं को ले लो, मैं इनको देख के तो हैरान हूँ। मैंने जब ये सीडलिंग्स लगाए थे उसके 2 महीने के बाद ये लगाए हैं। ये लगाए मैंने, देखिए, 3/9/2023, मतलब पिछले महीने लगाए हैं, और आज तारीख है 9 तारीख है आज, तो बिल्कुल 1 महीना और 7 दिन के करीब हुए हैं। इनकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया है उस मुकाबले।
अगर इनको देखते हैं हम तो इसको मैंने लगाया था, दिखाता हूँ, 7/8/2023 को, 7-8वें महीने में, 1 महीने पहले के हैं उससे ये, ठीक है। और ये उन सीडलिंग से 1 महीने बाद मैंने ये लगाए। इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, लेकिन जब मैंने ये लगाए थे तो क्लाइमेट बहुत स्टेबल था, ना बहुत गर्मी थी ना बहुत ठंड थी। अभी ठंड तो खैर नहीं है, बट बहुत गर्म नहीं था जैसा पहले हो रहा था। सो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए। तो वो ये क्लाइमेट का बहुत फ़र्क होता है, क्लाइमेट को समझना चाहिए। क्लाइमेट को समझ के अगर हम एक्शन लेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ये एक मेरी क्रिस्पम की ट्रे है, तो इसमें भी कुछ मिले जुले रिजल्ट हैं। इसको मिले जुले नहीं कह सकते खैर, क्योंकि सभी ठीक है सीडलिंग्स। एक शायद ये थोड़ा सा जो है डाउन है, ये वाला सीडलिंग जो है ये थोड़ा सा सूख गया है, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। देखिए ये जो साइज़ में जो फ़र्क दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि मेरे को इनके सीडलिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। सभी सीड्स के अंदर हमको सेम ग्रोथ नहीं मिलती है। कोई छोटा रहेगा, कोई जल्दी ग्रो कर जाएगा, कोई बैलेंस में ग्रो करेगा, जिस तरह से उसको ग्रो होना चाहिए उसी स्पीड से ग्रो करेगा। कुछ सीडलिंग्स बड़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। सो ये मिला जुला ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि सारी सीडलिंग्स सबके बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। लोग पूरी तरह से दिखाते नहीं है कि वो सब अच्छा ही दिखाना चाहते हैं ना। सो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही होता है। अगर एक ट्रे को उठाएंगे तो उसमें सारे सीडलिंग्स एक जैसी ग्रोथ वाले नहीं मिलेंगे। ये देखिए सबकी अलग अलग ग्रोथ है, कोई बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर है। इसको देखिए, इसको देखिए। सो ये अपने हिसाब से सब धीरे धीरे, कुछ सीडलिंग्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़े कमज़ोर होते हैं और बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ वो ग्रोथ ले जाते हैं। कुछ सीडलिंग्स हैं जो शुरू से ही तेज़ ग्रो होते हैं। कुछ सीडलिंग्स ऐसा लगता है जैसे उनको नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा, सो वो वैसे भी रह जाते हैं। एक ये पॉट भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसमें देखिए किसी चीज़ की कमी थोड़ी है इनको, है ना। ये इसमें ये जो पीछे के सीडलिंग्स हैं ये कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और आगे की जो 2 सीडलिंग्स हैं ये बिल्कुल छोटे से ही पड़े हैं, सेम एज के हैं। ये लगाए थे मैंने 11/7/2023 को। सो रामन वैरायटी के सीडलिंग्स हैं, हाइब्रिड है। अच्छा, अब इसके साथ ही एक ट्रे और दिखाता हूँ मैं। ये रिज़ल्ट भी रहे, कुछ ट्रेस में ऐसा रिज़ल्ट भी रहा कि मैंने पूरी कोशिश की, घर में भी रखा कुछ टाइम, और इनको एक पॉलीथीन से हल्का कवर करके रखा घर के अंदर ताकि मॉइस्चर बना रहे, बट स्टिल नहीं बचे। सो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा भी होता है। सो इसलिए दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आपको हर तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार सीड्स बहुत अच्छे होते हैं फिर भी क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता, कई बार क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है और ख़राब सीड भी जो है वो ग्रो हो जाते हैं। सो मिले जुले रिजल्ट्स हमेशा मिलेंगे। क्लाइमेट का फ़र्क रहेगा, कभी सॉइल में कुछ कॉम्पोजिशन में फ़र्क आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। सो एक्सपीरियंस है, अच्छा जर्मिनेशन मिल जाता है, खुश हो जाइए। सबको खुश होना चाहिए कि हाँ अच्छा जर्मिनेशन मिल गया, बट कई बार ख़राब भी होता है। सो इसलिए मिले जुले रिजल्ट्स हमेशा ही रहेंगे। हैव अ नाइस डे, नमस्कार। ये था मेरे सीडलिंग्स का अपडेट, और आगे भी ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे आपको। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर दीजिए। अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट्स में मुझसे बात करते हैं और मैं आपके जवाब इस तरह से दे पाता हूँ छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर। सो एनकरेजमेंट मिलती है। हैव अ नाइस डे।